हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मिर्ज़ा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। हम सब आए हुए हैं हमारे मामू की बेटे की शादी में। यहाँ पर सबसे पहले ऐसे इसकी बड़ी बहन सिमरन येलो सूट में, और जो रेड दुपट्टा है वो उसकी फूफी की बहू है, जो इसकी भाभी हुई। शादी हो रही है मामू के बेटे की, जिसका नाम है इब्राहिम, और इसे हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइस। इसका जब हल्दी लगाई जा रही थी ना, इतना सड़ा हुआ मुंह बना रहा था, एकदम करेले की तरह। मतलब कैसे कोई इसको ऐसे लगा रहा था, छू रहा था, तो वो बिल्कुल खुश नहीं था उस टाइम पे। तो कोई ना कोई इसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट कर रहा था, तब जाकर इसको ये थोड़ी बहुत हंसी आ रही थी। ये है इसकी छोटी बहन सनोबर। यहाँ पर सारे रिश्तेदार हैं। एक्चुअली रिश्तेदार तो बहुत कम थे, घर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स मेंबर्स थे जो यहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर है दूल्हे की फूफी, जो बहन के बिल्कुल पीछे है। ये भाभी है, वो येलो सूट में इसकी बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। सब इसे हल्दी लगा रहे थे, बारी बारी से सबका नंबर आ रहा था एक एक करके। इसके बाद कोई ना कोई कमेंट्री हो रही थी, जिसके बाद उसको हंसी आ रही थी। इस पे ऊपर हम लोग कई सारे कमेंट्स कर रहे थे ताकि इसको थोड़ा सा तो अच्छा फील हो। और ये बार बार कहता था कि बस बस अब बस करो, मुझे कम में हल्दी लगाओ, इतनी हल्दी मत लगाओ मुझे। सबसे लास्ट में ना मैंने तो इसको भर भर के हल्दी लगाई थी। ये आ गए हैं दूल्हे के जीजा, इसकी बड़ी बहन के हस्बैंड। अब ये देखिए इसका फेस कितना सड़ा हुआ बना। लेकिन जैसे ही ये इसको पैसे देते ना, तो इसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट होती है, ये खुश हो जाता है। और उसके बाद में ये मिठाई खाता है। ये मतलब इसके लिए ये एक हंसी का पॉइंट था। हम लोग सब हंस रहे थे इसको, देखो अब खुश हुआ ये। फिर बारी बारी से सबका नंबर जो आ रहा था, फिर मेरा भी नंबर आया, सबका नंबर आया। धीरे धीरे कर कर हमने इसको बहुत हल्दी लगाई, इतना हल्दी लगाई कि बाद में ये कहने लगा अब बस करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब सबका नंबर आ चुका था, मेरा भी नंबर आ गया था। मैं भी इससे खूब सारी हल्दी लगाई थी, बढ़िया मल मल के मैंने इसको हल्दी लगाई थी। तो कह रहा था बस अब बस लास्ट हो गया, अब और ज़्यादा ना करें, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। पर शादी का फंक्शन बिना हल्दी के तो अधूरा ही रहता है। शादी के फंक्शन में हल्दी और मेहंदी होना तो बहुत ज़रूरी ही है। इसके बाद हम सब ने एक एक करके एक दूसरे को बहुत हल्दी लगाई। बच्चों ने डांस किया, मस्ती हो रही थी, बहुत हंसी मजाक, सब बहुत खुश थे। काफ़ी टाइम के बाद ये ओकेज़न आया था। एक्चुअली मामू अब है नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। सो घर में थोड़ी इतनी रौनक नहीं थी। फिर भी ये थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन करके चाहा था कि थोड़ी सी घर में रौनक आ जाए, खुशी हो, सब खुश रहें, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाए सबको। वरना शादी जो थी बड़ी सादगी से ही थी, इतना कुछ हल्ला गुल्ला नहीं था, नाच गाना भी नहीं था। बस चुपचाप बैठकर हम लोग बातें ही करते थे, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी खाना हो जाता था। लेकिन ये हल्दी के फंक्शन ने तो थोड़ी सी बात बना दी कि सब लोग थोड़ा सा आपस में खुश हो गए, एक दूसरे को हल्दी लगाई, नाच गाना हुआ। जो दिलों में गुंजाइशें थी वो खुशियों में बदल गई। एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोला जा रहा था, मज़ा आ रहा था, फन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। शादी का फंक्शन एक्चुअली ना, शादी तो एक ऐसा फंक्शन होता है ना, शादी ऐसी चीज़ है ना कि लोग आपस में एक दूसरे से सारे गिले शिकवे भूलकर एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फंक्शन था हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। और हमारे इब्राहिम बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे अपनी शादी के लिए। जब इनसे कहा कि प्लीज़ थोड़ा हंस तो दो, तो इन्होंने बड़े ज़ोर ज़ोर से ऐसे ठहाके के लगा के ड्रामा करके दिखाया हंसते हुए। फिर लास्ट में जो था सब कुछ हैप्पीली हुआ। इसके बाद में दूल्हे जो थे पार्लर के लिए भी गए और फिर बाद में चकाचक होकर आए थे। इसके बाद भी हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको दूल्हे राजा ज़रूर नज़र आएंगे। इसके बाद सब ने एक दूसरे को एक एक करके हल्दी लगाई थी।
اور سب انجوائے کر رہے تھے. بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اس فنکشن میں، کیونکہ ہم سب بہت خوش تھے. کافی ٹائم بعد ایسا اوکیزن آیا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہوئے ساتھ میں اور ہم نے اس فنکشن کو اٹینڈ کیا. بہت مزہ آیا، انجوائے کیا اور کافی اچھا لگا، اچھا احساس ہوا. خوشی بھی تھی اور دکھ بھی تھا کیونکہ ماموں نہیں تھے، اور شاید اگر ماموں ہوتے تو اور زیادہ مزہ آتا، ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی. لیکن خیر اللہ کی مرضی. آپ سب بھی خوش رہیں، آباد رہیں.